हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जो पिछले दिनों एग्जाम हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भी बारे में जानेंगे और 100 प्रश्न का रिवीजन करेंगे, वो भी 10-15 मिनट में ही। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहीं पे हम डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कल कि ईरान की राजधानी पूछा गया था। ठीक है, उस दिन पूछा गया था कनाडा की राजधानी। ठीक है, तो ईरान की राजधानी क्या होता है? तेहरान होता है। क्या होता है? तेहरान होता है। ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, कनाडा का राजधानी ओटावा, ये भी पूछा गया था। कनाडा का राजधानी ओटावा। इराक का राजधानी बगदाद। ठीक है, इराक याद रखिएगा। ईरान है तेहरान, लेकिन इराक का राजधानी बगदाद है। कनाडा ओटावा। कतर का राजधानी दोहा। अभी फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है। कतर का राजधानी दोहा। बिल्कुल फास्ट में है ना, तो सिर्फ आप लोग 100 प्रश्न तुरंत हम बता देंगे, बस 10 से 15 मिनट, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। सऊदी अरब का राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, लेकिन सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। क्या है? सऊदी रियाल, याद रखिएगा। श्रीलंका का पहले राजधानी था कोलंबो, पहले कोलंबो था, लेकिन अभी वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम, पूरम बोलिए या पूरा बोलिए, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, याद रखिएगा। अभी श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, पूरा कोट्टे, याद रखिएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी देखिए, पहले जकार्ता था, देखिए अभी तक जकार्ता है। ठीक है, अभी क्या हुआ पता है? अभी इंडोनेशिया अपनी राजधानी को चेंज करने का जो घोषणा किया है। ठीक है, याद रखिए। क्यों? क्योंकि अभी जो जकार्ता है राजधानी, वो 2050 तक पानी के अंदर डूब जाएगा, जावा द्वीप के अंदर डूब जाएगा, इसलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी नूसंतारा करेगी। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगा? नूसंतारा। क्या? नूसंतारा, इसको आप याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही है, और सबसे अधिक द्वीपों वाला देश भी इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। पहले राजधानी जकार्ता, लेकिन अब क्या होगा? नूसंतारा। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर। नेक्स्ट है कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? ये असम में, असम गुवाहाटी का असम में है। यहाँ भी अम्बुबाची का मेला लगता है। अम्बुबाची का मेला यहीं पे लगता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर। यहाँ पे योनि की पूजा होता है, एकमात्र मंदिर जहाँ पे योनि का पूजा होता है, तो कामाख्या माता मंदिर असम में है, गुवाहाटी में। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में है, और ये वैगई नदी के किनारे है। वैगई नदी के किनारे है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर याद रखिएगा। और लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और अंकोरवाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। देश का बाहर सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। और ये विष्णु भवन का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट मंदिर कहाँ? कंबोडिया में। विष्णु भवन का सबसे बड़ा मंदिर है देश के बाहर। ठीक है, याद रखिएगा। कामाख्या माता मंदिर असम, गुवाहाटी अम्बुबाची मेला यहीं पे लगता है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, वैगई नदी के किनारे। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उसके बाद अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया। सभी टॉपिक से प्रश्न को लेके आए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार स्टैटिक जी के सभी पर्सन से के प्रश्न को लेगा, साइंस से। तो आप सिर्फ देखते चलिएगा। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, याद रखिए। बिंदुसार का बेटा था। कौन? अशोक। इतना तो याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। से ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद बृहदेश्वरम मंदिर ये तंजौर में है। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में है। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, याद रखिएगा। तो हम इससे पहले भी 3 मंदिर उड़ीसा में बता दिए। एक हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर ये पूरी उड़ीसा में है। उसके बाद एक बताए थे लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है। तीनों मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। बृहदेश्वर तंजौर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? भी पूछा था कि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था। ठीक है। सविनय विज्ञान आंदोलन ये 12 मार्च
12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन ये 1919 का था, ठीक है। सब पर्सन से प्रश्न लेके आए, ठीक है ना, सब पर्सन से हम प्रश्न लेके आए, देख रहे हैं ना आप। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 बिहार चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया थे, ठीक है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट ये भी पूछा गया था 1919, काला कानून कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, 1600 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे। और उसमें भारत का उस समय कौन था शासक, अकबर था। कौन था, अकबर था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध, ये किस नदी में है, तो ये सतलज नदी में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में है, सतलज नदी में है। हीराकुंड बांध ये महानदी में है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी में है, भागीरथी नदी में है। कितना कम समय में अधिक से अधिक हमको रिवाइज करना, ठीक है, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी में है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी में है, बिल्कुल फास्ट। भारत राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब, 28 दिसंबर 1885। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे भारत राष्ट्र कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारत राष्ट्र कांग्रेस का। तैयब है बदरुद्दीन तैयब। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो याद रखिए भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसका तो वायसराय, किस वायसराय के समय इसका स्थापना हुआ था भारत राष्ट्र कांग्रेस, डफरीन, हाँ, लॉर्ड डफरीन, ये डफर था डफरीन, इसे याद रखिएगा, लॉर्ड डफरीन के कार्यकाल में भारत राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे संस्थापक, एलन एक्टुवियस ह्यूम। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगर भारत राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट है, वहीं पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था, एकमात्र अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, पढ़ा लिखा वाला राज्य, साक्षरता ये केरल में, लिटरेसी सबसे अधिक केरल में, न्यूनतम अपना बिहार में है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार में। जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोगों का निवास होता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिए सबसे अधिक साक्षरता केरल, कम बिहार, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, डेंसिटी कहाँ, बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा। और सबसे कम न्यूनतम सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार सिक्किम, सबसे छोटा सिक्किम। उसी तरह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात, ये केरल का है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात ये हरियाणा का है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक गोवा का है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक किस राज्य का, गोवा का है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। उसका सर्वाधिक वन बहुत बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में अगर पूछेगा, क्षेत्रफल में तो MP हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये बार बार कहाँ से आ जाता है, MP हो जाएगा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में। लेकिन देखिए हम दोनों लिखा देते हैं, अगर क्षेत्रफल में 1 पूछेगा और परसेंट में 1 पूछेगा, परसेंट में सबसे अधिक है मिजोरम में, सबसे अधिक परसेंट में 1 किस राज्य में है, मिजोरम, गलती लिख रहे हैं क्या, मिजोरम का राजधानी आइजोल है, सबसे अधिक परसेंट में 1 यहाँ पे है। क्षेत्रफल में 1 सबसे अधिक किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों को। और सबसे कम तो हरियाणा में है।
नेक्स्ट है वर्ण के देखिए भेद, पूछा गया था कल के एग्जाम में कि संधि के कितने भेद है, संधि के कितने प्रकार है। ठीक है, हम सभी का भेद लेके आए हैं। वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। विशेषण के 4 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, कारक के 8 भेद, संधि के 3 भेद, काल के भी 3 भेद, समास के 6 भेद, संज्ञा के 5 भेद। सबका याद रखिएगा भेद प्रकार। नेक्स्ट है कथकली, मोहिनीअट्टम, अट्टुकल पोंगल। ये तीनों का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। याद रखिए किससे है? केरल से। यानी कि कथकली नृत्य, शास्त्रीय नृत्य केरल का है, मोहिनीअट्टम ही केरल का है। मोहिनीअट्टम पूछा गया था। अट्टुकल पोंगल केरल का है, लेकिन अगर पोंगल पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। जल्लीकट्टू, भरतनाट्यम, इन तीनों का संबंध तमिलनाडु से है। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम, पोंगल, जल्लीकट्टू तीनों का संबंध तमिलनाडु से है। कथकली, मोहिनीअट्टम, पोंगल, अगर एक पूछेगा ओनम, ओनम त्यौहार भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, ओनम, ओनम, ओनम भी किस राज्य का है? केरल का है। ओनम भी केरल का है। तो सबको आपको याद रखना है। देख रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से हम प्रश्न को लेके आए। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में भी है, इसका मुख्यालय, और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है। उसके बाद UNO का स्थापना 1945 में। सार्क, इसका स्थापना 1985 में। UNO का जो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। सबका लिखा देते हैं, ठीक है। सार्क का स्थापना 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका स्थापना तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, याद रखिएगा। तो छबों को याद रखना है, पांचों को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1 जनवरी 1995 का स्थापना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जेनेवा 1948 में स्थापना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत, मुख्यालय वाशिंगटन DC। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू। तो सारे बातों को आपको याद रखना है, रिविजन है, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है, दिवस से भी प्रश्न लेके आया है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। मजदूर दिवस 1 मई, यहाँ लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। याद रखिएगा, चारों को याद रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, मजदूर दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। उस दिन पूछा था साइंस से, जो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। याद रखिएगा, लिख देंगे तो लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, थॉमसन। नेक्स्ट है बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी। और ये नेपाल से निकलती है और बिहार में कुर्सेला के पास आकर मिल जाती है गंगा नदी से। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। चीन का शोक वांग हो नदी, चीन का शोक। और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, असम का
शोक। तो चारों को याद रखना, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, चीन का शोक वांगो नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। उगते हुए सूर्य का देश जापान, उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड। तो आप तीनों को याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड। नेक्स्ट है आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अबुल फजल। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूं के लेखक उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। और जहांगीरनामा के लेखक खुद जहांगीर थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण लेता है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, लेकिन देता कौन सा गैस? छोड़ता कौन सा गैस? ऑक्सीजन है, तब ना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, देता है क्या? ऑक्सीजन। और तेज होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे तेज किस कलर में होता है? तो लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? ऑप्शन में देगा दिन में कि रात में, तो दिन में होता है, रात में नहीं होता क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता है। नेक्स्ट है संसद, यह अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा है। इसका ट्रिक है सरला, क्या? सरला, सरला। स से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81, 79, 80, 81 सरला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आदेश, मतलब आदेश कहते हैं अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद पूछता बहुत बार कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करता, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, लेकिन राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। लेकिन जब यूटी यूनियन टेरिटरी के जो उपराज्यपाल होते हैं, यूनियन टेरिटरी के जो उपराज्यपाल होते हैं, वे अध्यादेश को जारी करते हैं अनुच्छेद 239 के ख के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के ख। तीनों को याद रखना है। अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 239 के ख के अंतर्गत। तीनों बातों को याद रखना है। अध्यादेश की अधिकतम, अध्यादेश का जो जीवन काल होता है अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अधिकतम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है, अध्यादेश का अवधि, अध्यादेश का जीवन काल। अधिकतम 6 महीना होता है, न्यूनतम 6 सप्ताह होता है, न्यूनतम 6 सप्ताह होता है। इसका जीवन काल भी याद रखिएगा। अध्यादेश का अधिकतम अवधि 6 महीना, न्यूनतम अवधि 6 सप्ताह। और जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, राज्यपाल 213, यूटी के उपराज्यपाल 239 के ख। तो सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम लेके आए हैं। रिवीजन, इसका नाम दिया रिवीजन, पता है ना कैसे रिवीजन होता है? ऐसे होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, 4 जोड़ते जाइएगा। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, फिर 4 जोड़ी दे दीजिएगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 52 में 4 जोड़ेगा 56, 56 में 4 जोड़ेगा 60। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। और यह आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। तो सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 20 मिनट हो गया, देखिए 100 से ज़्यादा प्रश्न करा दिए होंगे। तो अब बताना है कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी है इसको आप लोग को कमेंट करके आंसर में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम कम समय में अधिक से अधिक को रिवाइज कर दिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।